वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे एमबीए का एक नया टॉपिक ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड टूल्स एंड टेक्निक। ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है? इन दिस चैप्टर द एक्सप्लेन द वेरियस टूल्स टेक्निक एंड दैट द अप्लाइड बाय द ऑपरेशन मैनेजर in the area of the management which is concerned with the designing, controlling and the process of production. This chapter also explains the modern concept of the management such as the TQM and Six Sigmas. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ऑपरेशन क्या है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट मींस कि कोई प्रोडक्शन होती है किसी कंपनी की, तो एक प्रोडक्शन लाइन होती है कि हमें जो है फैक्ट्री का लेआउट क्या करना है, लैंड कहाँ ख़रीदनी है, रॉ मटेरियल कैसे अरेंज करना है, हमें उसको जो है फाइनलाइज गुड में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको मिनिमम टाइम में कैसे कन्वर्ट करना है, उसमें कम लेबर लगे और कम टाइम लगे, उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे अप्लाई करनी है, उसकी इन्वेंट्री को कैसे मैनेजमेंट करना है, उसके सामान को कैसे हमें जो है ट्रांसपोर्ट पे लगाना है, हमें उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, और लास्ट में आकर के जो होता है टोटल क्वालिटी कंट्रोल के एक प्रोडक्ट बना है कि वो प्रोडक्ट जो है क्वालिटी कंट्रोल्ड है, क्वालिटी उसकी ओके है या नहीं। ये सब ऑपरेशन मैनेजमेंट्स में होता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज़ द it involves the planning, organizing and the delivering the process of in order to attain the higher profitability. And the operation management is the previously known as the production management, where the entire focus on the manufacturing के पहले जो होता था ऑपरेशन मैनेजमेंट, इसमें जो होता है ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग सब कुछ होती है। लेकिन पहले जो होता था ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ही होता था कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट में कि प्रोडक्शन में वही जो हमने बात करी अभी कि प्रोडक्शन में क्या होता है कि एक फैक्ट्री खोलनी है, उसका लेआउट लेना है, उसकी मशीनरीज लानी है, उसका रॉ मटेरियल लाना है, उसको कम टाइम में प्रोडक्शन कराना है। मींस कि ये ज़्यादातर जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट बेसिकली फैक्ट्री से रिलेटेड है कि ये फैक्ट्री जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करते हैं उनसे ज़्यादा रिलेट करता है। सर्विस में कम रिलेट करता है क्योंकि सर्विस में इतने गुड्स नहीं होते, सर्विस में सिर्फ एक सर्विस देनी पड़ती है। ऑपरेशन मैनेजमेंट बेसिकली जो होता है फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही लिए होता है क्योंकि उसमें फैक्ट्री लेआउट, प्लांट, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, लेबर, स्किल लेबर, डेली यूज़ का जो सामान होता है वो आता है, जैसे पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और उसकी पैकेजिंग और उसकी जो है इन्वेंट्री, और उसका जो है इन्वेंट्री के बाद में ट्रांसपोर्टेशन से पहले टोटल क्वालिटी कंट्रोल, ये सब जो होते हैं इसमें एक प्रोसेस ऑफ लाइन होती है जो प्रोडक्शन को कंप्लीट करती है। इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट, सॉरी फॉर द ऑब्स्ट्रक्शन, के प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट, जैसे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं। डॉक्टर रिचर्ड समवेयर हैज़ डेवलप्ड द 16 प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट विच आर एज फॉलोज। डॉक्टर रिचर्ड ने जो है 16 प्रिंसिपल बताए हैं जो ऐसे हैं। विजिबिलिटी मैनेजमेंट, कि इसमें विजिबिलिटी मैनेजमेंट में क्या है, प्रोमोटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अचीवमेंट द लेट का एक्सटर्नल मार्केट, लर्न अबाउट द प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट एंड द कॉम्पिटेंसी। विजिबिलिटी मैनेजमेंट के हमें जो है लर्न करना चाहिए, प्रोडक्शन के लिए इम्प्रूव करना चाहिए और कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। एक्सटर्नल वे से हमें सब जगह पे देख करके अपनी फैक्ट्री में उसी तरीके से अप्लाई करना चाहिए। फिक्स कॉज, पेइंग अटेंशन ऑन द रूट कॉज विच हैम्पर एंड द ऑब्स्ट्रक्ट्स द परफॉर्मेंस एंड इफेक्ट कॉज, कि हमें अटेंशन रहना चाहिए जो कि ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, रुकावट आती हैं और परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती है उनसे। टोटल क्वालिटी कंट्रोल, यूजिंग ओनली द बेस्ट प्रोसेस एंड द प्रोसीजर एंड द मटेरियल्स आउटपुट अदर इनपुट्स, के अच्छा एक मटेरियल जो है हमें क्वालिटी ओके में देना चाहिए। सॉरी। पुल सिस्टम, इम्प्रूविंग द वर्क फ्लो एंड कटिंग डाउन एनी वेस्टेज ऑफ द मटेरियल एंड द टाइम। पुल सिस्टम के जो हमारा रॉ मटेरियल ख़राब होता है, कभी कभी वेस्ट मटेरियल होता है, कि वो कम जो है ख़राब होना चाहिए, कम वेस्ट होना चाहिए और उसमें टाइम का भी कंज्यूम सही से होना चाहिए। कट सेटअप, द प्रिपरेशन ऑन द डिमांड, प्रोडक्शन रीडनेस एंड सपोर्टिंग द वेरियस प्रोसेस सिमिलटी।
के प्रिपरेशन डिमांड प्रोडक्शन के हमें सबसे पहले क्या डिमांड है हमारी प्रोडक्शन की, एंड रेडीनेस इन सपोर्टिंग द वेरियस प्रोसेस साइमल्टेनियसली, एक साथ सब चीज़ों को काम करना। कट टाइम्स, द पाथ ऑफ द क्लाइंट मस्ट बी रिड्यूस, द सेल्स शुड बी मेड विद द शॉर्टर चैनल, कि हमें जो है सेल जो करना चाहिए शॉर्टर चैनल से करना चाहिए, फ़ौरन बेच देना चाहिए। सो द गुड्स आर द डिलीवर फास्टर, कि हमें जो है फिर गुड्स एकदम बेचने को मिलते हैं। मिनिमाइज द ह्यूमन एरर, कि इसमें जो होता है कि जो काम करने वाले हैं उनमें जो है समन्वय मतलब कि कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए और उनको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। बेस्ट एंड द सिंपल इक्विपमेंट, कि जो मशीनरीज होते हैं उनको इजी टू यूज़, इजी टू ऑपरेट और इजी टू नोन होनी चाहिए वर्कर्स के लिए। मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट, टाइम टाइम पे जो है मशीनरीज का इक्विपमेंट का रिपेयरिंग उनकी सर्विस होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज हमें अच्छी ट्रेनिंग और उनको जो है अच्छी एजुकेशन, अच्छे पर्सन को और स्किल्स पर्सन को, एजुकेटेड पर्सन को ही हायर करना या उनको इम्प्रूव करना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज होती हैं कंपनी के अंदर उन्हीं को बेहतर तरीके से अरेंज करना चाहिए और उसको सिस्टमेटिक वे में यूज़ करना चाहिए। फोकस, नो वेरिएशन मस्ट बी अलाउड एंड द मैनेजर मस्ट ऑलवेज द फोकस ऑन द कस्टमर डिमांड, कि मैनेजर को जो है कस्टमर या प्रोडक्शन की डिमांड के ऊपर ही जो है काम करना चाहिए। नो योर कॉम्पिटिटर्स, कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे काम कर रहे हैं, उसको देखना चाहिए। कॉन्टीन्यूस एंड द क्विक इम्प्रूवमेंट, हमें लगातार काम करना चाहिए और एकदम से इम्प्रूव करना चाहिए। अनफिल्ड द पर्पस, द फॉर्चून मस्ट वर्कर बी इन्वॉल्व द स्ट्रेटेजिक डिसीजन दैट एंश्योर द अंडरस्टैंड द वर्क एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैम, के हम जो वर्क कर रहे हैं हमारे डिसीजन लेने वाले, काम करने वाले, उनके भी सुनने चाहिए और जिससे कि वो वर्क को अच्छे तरीके से समझ सकें। टीमिंग अप विद द कस्टमर, क्लोज एनालिसिस मस्ट बी डन अबाउट देयर परचेज बिहेवियर, कि हमें कस्टमर का परचेज बिहेवियर बहुत अच्छे से तरीके से पता होना चाहिए। रोल ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट, सो हम पढ़ के ही बता रहे हैं क्योंकि इस तरीके का है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, रोल ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट, डायरेक्ट इट ओवर ऑल द नेचर एंड द स्ट्रेटजी ऑफ द ऑपरेशन, कि डायरेक्ट जो हमारे स्ट्रेटजी होती है ऑपरेशन की होनी चाहिए। इट हेल्प इन ट्रांसलेटिंग द प्लान्स एंड द प्रपोज ऑफ इनटू द रियलिटी, हेल्प्स करता है रियलिटी को इंक्लूड करने में। डिज़ाइन, कि जो हमारा प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग है, ऑपरेशन डिज़ाइनिंग है, सर्विस प्रोसेस है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसके लिए। डिलीवर, आफ्टर डिज़ाइनिंग द प्रोसेस ऑपरेशन फोकस ऑन द डिलीवरिंग द सर्विस एंड द प्रोडक्ट, कि हमें प्रोडक्ट और सर्विस को कैसे डिलीवर करना चाहिए। डेवलप, द रोल ऑफ द डेवलप प्रोसेस परफॉर्मेंस, दिस इज़ द बिकॉज ऑफ एनी प्रोसेस मैनेजर एंड और ऑपरेशन मैनेजर कैन नॉट रूटीनली डिलीवर सर्विस प्रोडक्ट इन द सिमिलर मैनर, कि डेवलप करना चाहिए कि हमें जो है एक सही प्रोडक्ट जो है एक सिमिलर वे में नहीं दे सकते। स्कोप ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट, इट्स एम द मैनेजिंग ऑफ द असिस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन इनपुट आउटपुट एंड डेवलपिंग द ह्यूमन एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव द डिज़ायर रिजल्ट। लोकेशन फैसिलिटी, क्या होती है लोकेशन फैसिलिटी, जैसे कि हम एक लोकेशन फैसिलिटी होती है, शुगर मिल का एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। जैसे शुगर मिल वहाँ पे लगाई जाती हैं जहाँ पे शुगर मिल शुगर केन्स होती हैं, तो वहाँ पे जो है किसानों को आसानी से वो शुगर केन जो है शुगर मिल में दे देते हैं और वहीं पे प्रोडक्शन यूनिट लगाई जाती है। तो ये लोकेशन फैसिलिटीज़ होती हैं। एक लोकेशन फैसिलिटीज़ होती है कंपनी के अंदर की, फैक्ट्री के अंदर की, कि हमारी मशीनरी कहाँ पर है, जो सिस्टमेटिक वे ऑफ काम है, जो सिस्टमेटिक वे ऑफ वर्किंग है, कि अब प्रोडक्शन होना है, अब कलरिंग होनी है। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी है तो उसमें केबिन बनेगा, उसमें कलरिंग होगी, पेस्टिंग होगी, जो भी उसकी प्रोसेस ऑफ लाइन होगा, व्हील लगेंगे, इंजन लगेंगे, लाइट्स लगेंगी, सीट लगेंगी, तो वो जो है एक कंपाउंड में एक साथ जो है घूमती रहती हैं गाड़ी। तो वो स्टेप बाय स्टेप आसपास में ही होते हैं कि जिस काम का जिस कौन सा स्टेज है उसी पे वो पहले काम को करेंगे, फिर दूसरे काम को करेंगे। प्लांट लेआउट एंड हैंडलिंग मटेरियल, जो प्लांट लेआउट जो होता है हैंडलिंग मटेरियल होता है, तो प्लांट का जो लेआउट होता है
वो जो है फिज़िकल अरेंजमेंट ऑफ द फैसिलिटीज़ होते हैं कि प्लांट का जो लेआउट है, कि जो हमारी मशीनरीज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनके बैठने की, उनके काम करने की, उनके लिए रिसोर्सेज रखने की, उनके लिए इन्वेंट्री रखने की एक प्लान लेआउट होता है। और हैंडलिंग मटेरियल, जो मटेरियल को हैंडल करते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, इनको मेंटेन करने के लिए। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, हमें प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग क्या करनी है कि हमें प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है। सपोज़ दैट कि किसी कंपनी को बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट बनाना है, उसको कौन से टेस्ट का बनाना है, उसे बटर टेस्ट का बनाना है, शुगर टेस्ट का बनाना है, या फिर साल्ट से टेस्ट का बनाना है, या चॉकलेट टेस्ट का बनाना है। तो उसको एक डिज़ाइन करना पड़ेगा, फिर उसके लिए रॉ मटेरियल, उसके लिए मशीनरी, उसका पैकेट, उसका प्रोडक्ट का नाम और उसके पैकेजिंग का अरेंजमेंट, ये प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और उसके प्राइसिंग में होते हैं। प्राइसिंग भी उसमें होती है। प्रोसेस डिज़ाइनिंग, प्रोसेस डिज़ाइनिंग जो होते हैं बेसिकली जो होता है, जो लेआउट जब बनता है तो उसमें जो है एक डिज़ाइनिंग होती है, जो पेपर पे या कंप्यूटर पे डिज़ाइनिंग की जाती है। जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे डिज़ाइनिंग की जाती है कि यहाँ हमारी मशीनरी होगी, यहाँ हमारा इन्वेंट्री रखा जाएगा, यहाँ हमारा रॉ मटेरियल होगा, यहाँ हमारे वर्कर्स बैठेंगे, यहाँ पे टूल्स होंगे। तो उस तरीके से जो होता है एक प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग होता है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, कि प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होती है कि प्रोडक्शन में हमें लाइन बाय लाइन सीरीज़ सीक्वेंस में कोई काम करना पड़ता है। सपोज़ दैट कि एक नॉर्मल सी बात है, जैसे कि घर बनाते हैं तो सबसे पहले उसके लिए लैंड की ज़रूरत है, उसके लिए फिर सीमेंट की, सरिये की। तो सबसे पहले उसमें बेस काम होता है, बेस बनने के बाद दीवारें बनती हैं, दीवारें बनने के बाद उसमें चौखटें लगती हैं, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी के पाइप डाले जाते हैं, फिर उसमें लिंटेल पड़ता है, लिंटर जिसे कहते हैं, वो लिंटल उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, लिंटल होता है। और टॉयलेट वगैरह सब चीज़ें जो होती हैं लाइन बाय लाइन, फिर लिंटर के बाद प्लास्टर, प्लास्टर के बाद फ्रेशिंग, और उसके बाद कलरिंग, लाइटिंग, सैनिटरी प्रोडक्ट। तो उसी तरीके से लाइन बाय लाइन से एक कंपनी के अंदर भी जो होता है प्रोडक्शन प्लानिंग होती है कि हमें प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है। सपोज़ दैट कि जैसे जीन्स की कंपनी है, तो सबसे पहले जीन्स जो पैंट होती है उसका कपड़ा आएगा, उसके लिए कटिंग मास्टर होगा जो डिज़ाइन करेगा पैंट्स के। कटिंग मास्टर जो है डिज़ाइन करने के बाद में कई सौ पीस कट कर देगा, फिर उनके लिए धागा, उसकी चेन वगैरह, ज़िप वगैरह आएंगे, फिर वो कारीगरों को मशीन पे दिए जाएंगे, जो जुगी मशीन होती है, फिर वहाँ से वो जीन्स बन के तैयार होती है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है कि क्वालिटी हमें जो, जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो प्रोडक्ट बनाने के बाद में जो होता है उसका एक चेकिंग होती है। एक ऑटोमोबाइल कंपनी होती है, तो ऑटोमोबाइल कंपनी में जब गाड़ी प्रिपेयर हो जाती है, तो जब तो सारी चीज़ें फिनिश हो जाती हैं, तो उसकी एक टेस्टिंग होती है इंजीनियर्स के द्वारा, जो मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी, परफॉर्मेंस, एक्सीलरेटिंग और गियरिंग, हैंडलिंग सबको जो है चेकआउट करते हैं, और वो एक उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, जो कि उसके मीटर चलने से पहले होती है शायद। तो क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, तब उसको जो है सेल्स के लिए आउट करते हैं। इसी तरीके से कुछ क्वालिटी कंट्रोल होती हैं, जैसे एक्सपोर्ट में जब एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करने के बाद में जो होता है, जो एक्सपोर्टर का ऑर्डर होता है उसको कंप्लीट करने के बाद में उसका एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, वो उसको क्वालिटी को चेक करता है, तब पास करता है, तब उसका वहाँ का बायर भी जो है उसे पास करता है, वरना बायर कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देता है। मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है? Material management is discussed about the inventory management, and the operation management deals with the handling of the inventory such as the way reduce the total cost। कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है कि इन्वेंट्री होता है, रॉ मटेरियल होता है। जैसे कि रॉ मटेरियल है कहीं पर कि हम जो है कोई काम कर रहे हैं, सपोज़ दैट कहीं पर, तो वहाँ पे जो है वेस्ट होता है कुछ वेस्ट मटेरियल, तो उस वेस्ट को भी बचाना है कि वेस्ट ज़्यादा ना हो। मैं इन्वेंट्री क्या होती है कि जैसे किसी काम करते करते, जैसे हमने वर्कशॉप देखी है, कार्स की वर्कशॉप जो होती है, सर्विस स्टेशन जो होते हैं, तो जहाँ पे हम गाड़ी सर्विस कराने जाते हैं, तो उनके पास में जो होती है स्पेयर पार्ट्स का एक इन्वेंट्री स्टोर होता है। तो ये किसी को लाइट चाहिए, किसी को स्टीयरिंग चाहिए, किसी को टायर चाहिए, किसी को एक्सेल चाहिए, तो वो उनके पास मौजूद होते हैं। जिस गाड़ी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इन्वेंट्री स्टोर से लेकर के उसमें लगा दिया जाता है।
Maintenance management, this function is deal with the handling of in the machinery and the equipment, business machines and the mishandled, they are mainly idle and the increase the cost. ये मेंटेनेंस मैनेजमेंट क्या होता है? मेंटेनेंस मैनेजमेंट जैसे कि नॉर्मली होता है कि गाड़ियों में भी 5,000 किलोमीटर चलाने के बाद एक सर्विस होती है, उसकी मेंटेनेंस होती है कि उसमें ऑयलिंग होगी, मोबिलिंग होगी, गेयरिंग होगी और उसकी वॉशिंग होगी, इंजन की भी। तो उसी तरीके से जो कंपनीज़ के अंदर जो मशीनरीज़ होती हैं उसमें भी कुछ मोबिल होते हैं, कुछ ऑयलिंग होते हैं, कुछ उसकी मेंटेनेंस होती है। तो वो मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होती रहे तो उनका प्रोडक्शन जो है रुकता नहीं है, क्योंकि मशीनरी भी जो है एक मेंटेनेंस को डिज़ायर करती है, मांगती है, तब जा कर के मशीनरी भी जो है सही तरीके से काम करती है। अभी हम इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, फर्दर टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।